हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी AWS की सीरीज़ में और बहुत ही इस वीडियो में अंदर जो है बहुत फंडामेंटल चीज़ कवर करेंगे हम इसमें। वो है AWS के रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में, डेटा सेंटर्स इसके एक्चुअल में जो हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर है। ये एक्चुअली में हम ओवर द इंटरनेट तो यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली में सर्वर कहीं ना कहीं तो रखे होंगे, AWS कहीं ना कहीं कर रहा होगा और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी है, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें चलो कवर करते हैं। एक पहली चीज़ है AWS रीज़न। ये चीज़ आप आगे देखना इस प्लेलिस्ट के अंदर, जब आप AWS सीख रहे होंगे तो रीजन्स के बारे में बहुत बहुत बार बार सुनोगे। AWS रीज़न अवेलेबिलिटी जोन, और इसको अवेलेबिलिटी जोन को AZ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इन दोनों टर्म को ना बहुत बार आप सुनने वाले हो, ये चीज़ आप याद ध्यान रखना। देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या चीज़। सबसे पहले तो AWS रीज़न। हाँ जी, तो AWS रीजन जो है, देखो एक काइंड ऑफ जोग्राफिकल एरिया बोलते हैं उसको। जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया, मुंबई, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो। अब इसका मतलब क्या है, ये जो रीजन है ना, क्योंकि जो AWS ने अपने रीजन्स बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि एक अपना डेटा सेंटर, मतलब वहाँ पे बनाए हुए हैं, बहुत सारे डेटा सेंटर बनाए हुए हैं एक रीजन के अंदर। मुंबई के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर बनाए हुए हैं एक रीजन। नॉर्थ वर्जीनिया बहुत सारे, लंदन, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे हैं। एज ऑफ नाउ अराउंड 30 रीज़न ग्लोबली इस वक्त चल रहे हैं, और ये रीज़न जो है बढ़ा भी रहे हैं आगे चलते हुए AWS वाले जो है। और ईच रीज़न, हर रीज़न जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे रीज़न से। अगर एक रीज़न बाय इन केस डाउन हो जाता है, फेलियर आ जाता है, दूसरे रीज़न पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इस पर, है ना। अब ये कैसे इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जानना आपको ज़रूरी है भाई, क्या कौन से रीज़न में आप करोगे और रीज़न के बारे में क्यों आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सर्वर जो यूज़ कर रहे हो आप AWS के, आगे बहुत सारी सर्विस जो यूज़ करोगे वो एक्चुअल में किसी ना किसी एक रीज़न से में होगी, वो किसी ना किसी रीज़न की बिलोंग करती होगी। तो आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि आप अपनी जो सर्वर है, जो डेटाबेसेस है, जो आपकी जितनी भी सर्विसेज है वो कहाँ पर है एक्चुअल में। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। अब क्योंकि उसमें वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज़, विच मीन्स जो आपकी एप्लीकेशन है, कभी कभार होता है बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये एप्लीकेशन इसी रीजन के अंदर डिप्लॉय होनी चाहिए, विच मीन्स कि इसका डेटा वगैरह सब इसी रीजन में डिप्लॉयड होगा। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी वो है, एक GDPR के बारे में है कि आपका जिस रीजन, जैसे एक यूरोपियन है तो यूरोपियन का ये होता है कि डेटा उनका अपने रीजन्स में ही रहेगा। अगर कुछ उनकी एप्लीकेशंस हैं तो वो डिप्लॉयड, ये समझ लो, उनके ही रीजन में होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। कहीं कहीं कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज़ ना ऐसे बहुत होते हैं कि आपको ये चीज़ जानने ज़रूरी है कि भाई अच्छा इनकी हमें एप्लीकेशन कहाँ करनी है, ये सर्विस कहाँ पे डिप्लॉय, ये कहाँ होनी चाहिए। तो ये रीज़न का जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। तो आप जैसे कि वो यूरोपियन कस्टमर के लिए आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो क्लाइंट के लिए, तो उनकी जो है एप्लीकेशन जो है उनके ही रीजन को, जो भी जैसे कि फ्रैंकफर्ट, आयरलैंड, लंदन, तो इनके ऐसे रीजन्स को आप सेलेक्ट करोगे डिप्लॉय करने के लिए, है ना। एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके यूज़र कहाँ पे हैं मोस्टली। फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे बताऊँ, कोई जैसे कि एक इंडियन स्टार्टअप है, उसके मोस्टली यूज़र बेस जो है इंडिया से है, तो वो क्यों अपनी एप्लीकेशन कहीं यूरोप या US के डेटा सेंटर्स पे डिप्लॉय करेगा। सबसे बेटर यूज़ केस रहेगा जो इंडिया में डेटा सेंटर है, फॉर एग्जांपल जैसे AWS का मुंबई में है, तो वो उसके डेटा सेंटर पे जाके डिप्लॉय कर देगा, जिससे कि थोड़ा लेटेंसी इश्यूज़ नहीं आएंगे, थोड़ा सा फास्ट जो है एप्लीकेशन सर्व होगी टू द यूज़र्स। और दूसरा एक और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि ये आगे चल के आप देखोगे कि भाई उसमें जो है रीज़न, सिलेक्टिंग योर रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसके अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि हर रीजन के अंदर ना, हर रीजन जो है मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। तो एक तरीके से मान लो, और वो जो मल्टीपल पार्ट होते हैं वो यही होते हैं अवेलेबिलिटी जोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आप देख पा रहे हो, जैसे कि इसमें 2 रीज़न दिख रहे हैं आपको, और हर रीज़न में जो है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, है ना। तो ये एक तरीके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मुंबई का एक रीज़न है, ठीक है। मुंबई के रीज़न में मान लो मुंबई का रीज़न है, तो मुंबई का रीज़न 4-5 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बटा होगा। फॉर एग्जांपल एक अवेलेबिलिटी जोन होगा अंधेरी ईस्ट, सेकेंड होगा गोरेगांव, थर्ड होगा आपका नवी मुंबई, फोर्थ होगा बांद्रा, है ना। इस तरीके, और ये मैंने अभी के लिए बताऊँ, ये एक एग्जांपल लिया है, ये अवेलेबिलिटी जोन के जो बारे में बताया। ऐसा हो सकता है एक्चुअल में ना हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो अवेलेबिलिटी जोन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि भाई AWS ने उसको अंदर एक रीजन के अंदर कहाँ सेटअप कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल कराया हुआ है ऐसा। ये बस मैंने एग्जाम्पल लिया है।
तो हो सकता है यही चीज़ हो कि अवेलेबिलिटी जोन उन्होंने ऐसे अलग अलग मतलब एक सिटीज़ के अंदर अलग अलग जगह पे उन्होंने वो सेट कर रखे हैं। और सेम जैसे रीजन जो थे इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, वैसे ही अवेलेबिलिटी जोन भी जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और अब एक तरीके से मान लो रीजन, जो एक रीजन ना एक बहुत बड़ा होता है, उस रीजन को बहुत मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी को एजी बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेटा सेंटर्स के ऊपर। डेटा सेंटर मान लीजिए वो कोर लेवल है जहाँ पर आपका एक्चुअल में सर्वर चल रहा है। अगर मैं आऊँ, देखो जैसे इस एग्जांपल में दिखाऊँ आपको, जैसे कि देखो एक कंप्लीट जो है AWS रीजन है। अब AWS रीजन के अंदर 3 एजीज हैं, अवेलेबिलिटी जोन 1 2 3। अब हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो है मल्टीपल डेटा सेंटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हमने एक मुंबई का एग्जांपल लिया था, अब इसमें क्या होगा, देखो एक मुंबई रीजन के अंदर एक अंधेरी ईस्ट के अंदर अवेलेबिलिटी जोन है। हो सकता है उस अंधेरी ईस्ट के अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 4 डेटा सेंटर हैं, 4 डेटा सेंटर मान लो 4 बिल्डिंग है ना, उसकी 4 बिल्डिंग है डेटा सेंटर्स के, और उन बिल्डिंग्स के अंदर वहाँ पर मशीन्स रखी हुई हैं हमारी, वो जो मशीन हम यूज़ कर रहे थे, जो मशीन हम ओवर द इंटरनेट EC2 हमने लॉन्च किया है ना, बहुत सारी आगे सर्विस हम यूज़ करेंगे, वो जो सर्विसेज हैं, वो मशीन्स जो हैं वो उन डेटा सेंटर्स वाली बिल्डिंग्स के अंदर रखी हुई हैं। और वो बिल्डिंग्स कहाँ पे, वो एक एजी के अंदर है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है पूरा AWS का, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन एंड डेटा सेंटर्स। और यही वो जगह है, देखो जो डेटा सेंटर्स थी यहीं पर ही है कि जहाँ पे वो सर्वर रखे थे, हमने बताया वो सारी की सारी बैकअप पावर, कूलिंग, फायर सप्रेशन सिस्टम, वो सब वहाँ पर है। ये 24 बहुत सिक्योरिटी के अंदर रहती हैं सारी की सारी ये जो डेटा सेंटर्स है, ताकि कोई चोरी वगैरह ना कर पाए, किसी कुछ अटैक वगैरह ना हो जाए। बहुत हाई सर्विलेंस पे रहती हैं सारी चीज़ें, बहुत हाईली सिक्योर्ड रहती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें। और अगर मैं आऊँ यहाँ पे AWS कंसोल में आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखो जैसे कि ये आपको दिख रही है ये चीज़, देखो ये है रीज़न, यहाँ पे हमें दिख जाता है यहीं पर ही कि कौन सा रीज़न सिलेक्टेड है। अगर मैं जो हमने अब पिछले पार्ट के अंदर करा था ना, EC2 लॉन्च करके देखा था, तो वहाँ पे हमने कोई रीजन सेलेक्ट नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट जो रीजन था उसके अंदर वो उस पर वो डिप्लॉय हो गया था बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर एक्चुअली नॉर्थ वर्जीनिया था। अगर मैं इसमें नॉर्थ वर्जीनिया की जगह यहाँ पे से नॉर्थ कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर लूँ, तो अब मैं अगर EC2 लॉन्च करूँगा तो आप देखोगे, तो जैसे देखो अगर मैं EC2 लॉन्च करने जाऊंगा और यहाँ पे अभी नॉर्थ कैलिफोर्निया सिलेक्टेड है, तो मेरा जो EC2 लॉन्च होगा वो नॉर्थ कैलिफोर्निया के रीजन के अंदर लॉन्च होगा। ये इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करते हैं यहाँ पे रीजन, अवेलेबिलिटी जोन आप आगे चल के और देखोगे बहुत सारी कि हर एक रीजन के अंदर मल्टीपल एजीज हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे रीजन एंड एजीज है सेटअप। और ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।